हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीएम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर सेक हिंदी रचनात्मक लेखन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या है आपका? कथा साहित्य को किन तत्वों के आधार पर जांचा परखा जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी भूमिका। कथा साहित्य का लेखन लेखक की काल्पनिक शक्ति को प्रदर्शित करता है। क्या बोलना चाह रहा है? जो कथा साहित्य होती है उसमें जो लेखक होता है, लेखक की कुछ काल्पनिक शक्ति होती है। जब वो अपनी इन शक्ति को शब्दों में पिरोकर एक लेख लिखता है, ठीक है, इन शक्तियों को शब्दों में पिरोकर एक लेख लिखता है और उस लेख को जनता तक पहुंचाता है, उसे हम कथा साहित्य कहते हैं। कथा साहित्य हमारे समाज और संस्कृति को प्रदर्शित करता है, इससे इसका गहरा जुड़ाव होता है। ठीक है, साहित्य के अंदर हमें हमारी संस्कृति और समाज की झलक देखने को मिलती है। कथा साहित्य में समाज और संस्कृति का प्रतिबिंब हमारे साहित्य में देखने को मिलता है। कथा साहित्य में समाज का व्यापक चित्र प्रस्तुत होता है। कोई भी साहित्य होता है उसमें क्या होता है, जो समाज होता है हमारा, उसमें उसका चित्र देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। इसमें हमें रीति रिवाज परंपरा भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, कथा साहित्य में व्यापक जीवन की अभिव्यक्ति होती है। ऐसे साहित्य को लिखने के लिए पात्र, शिक्षक, पृष्ठभूमि, सामाजिक सरोकार महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। इस तरह के लेख मनुष्यों को संदेश, जीवन मूल्य और शिक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, जो ये ऐसे लेख होते हैं ये क्या करते हैं, ये लोगों को ज्ञान, संदेश, जीवन मूल्य और शिक्षा प्रदान करते हैं। अब इसके कुछ तत्व होते हैं, तत्व देख लेते हैं हम कौन कौन से इसके तत्व हैं। तो देखिए, कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद, देशकाल, उद्देश्य और शैली। अब इन सबको हम क्या करेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। कथा वस्तु, कथा वस्तु को कथा का शरीर कहा जाता है। शरीर में जिस तरह प्राण प्रतिष्ठा होती है उसी तरह कथा वस्तु में शेष तत्व प्रतिष्ठित होकर कहानी को जीवंत बनाते हैं। एक अच्छे कथा वस्तु के लिए 4 प्रमुख गुण होने चाहिए। क्या? मौलिकता। मौलिकता से यहाँ पर पहले बता दूं आपको, नवीनता से तात्पर्य है। ठीक है, सभ्यता, सुसंगठितता, रोचकता। 5 अवस्थाएं मानी जाती है कथा वस्तु की। आरंभ, विकास, मध्य, चरम, सीमा, अंत। ठीक है, 5 अवस्थाओं से युक्त एक कथा सफल बनती है। कथा वस्तु अति संक्षिप्त होती है। इसमें कहानीकार का ध्यान घटना विशेष घटना से संबंधित होता है। किसी पात्र के चरित्र, भावना या मनोदशा के चित्रण पर केंद्रित रहता है। कथा की विशेषता यही है कि उसकी कथा वस्तु संक्षिप्त रहे। कथा अपनी केंद्र बिंदु की तरफ बढ़नी चाहिए। पात्र एवं चरित्र चित्रण, ये इसमें जो होता है, इसमें क्या होता है, पात्र होते हैं, ठीक है, और उनका चरित्र चित्रण होता है। तो देखते हैं, कथा वस्तु के बाद चरित्र चित्रण कहानी का अत्यंत आवश्यक तथा महत्वपूर्ण अंग है। पात्र कथा के सजीव संचालक होते हैं। पात्रों के माध्यम से एक और कथानक का आरंभ, विकास और अंत होता है, तो दूसरी ओर कथा से हम इनके आत्मीयता प्राप्त करते हैं। जहां एक पात्र के चयन का संबंध वो हमेशा सजीव और स्वाभाविक होने चाहिए तथा पात्रों की अवतारणा कल्पना के धरातल से न होकर कथाकार के आत्म अनुभूति के धरातल से होनी चाहिए। कथा में पात्रों की भूमिका के आधार पर उन्हें 3 वर्गों में बांटा जाता है: मुख्य, सहायक और खल। ठीक है, सहयोगी या विरोधी पात्र में चरित्र चित्रण किए जाते हैं। पात्रों के स्वभाव, उनके व्यक्तित्व तथा उनकी चिंतन प्रणाली के आधार पर कई विभाग किए जाते हैं, जैसे आदर्शवादी, यथार्थवादी, मनोवैज्ञानिक, प्रतीकात्मक, ऐतिहासिक, पौराणिक। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, जो पात्र होते हैं उसमें 3 प्रकार के पात्र होते हैं। मुख्य आप ले सकते हैं हीरो से, ठीक है, उसके कुछ सहायक और कुछ खल, मतलब खलनायक ले सकते हो यहाँ से, और उसके कुछ सहायक होते हैं जैसे बुआ, मौसा, मौसी, पापा, भाई बहन। ठीक है, और विरोधी में आ जाएगा आपका खल। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, जब कोई कथा साहित्य आता है तो उसमें हम क्या करते हैं, आदर्शवादी व्यक्ति को भी ले सकते हैं, यथार्थवादी मतलब कि भाई जो सच बोलता हो, जो रियलिटी है वही दिखाता हो, वो। मनोवैज्ञानिक को भी ले सकते हैं, और प्रतीकात्मक, ऐतिहासिक या पौराणिक आदि ले सकते हैं। जहां तक चरित्र चित्रण या पात्र परियोजना के गुणों का संबंध है, उसमें निम्नलिखित गुण होने चाहिए: अनुकूलता, मौलिकता, स्वाभाविकता, सजीवता, यथार्थता, सहृदयता, अंतर्द्वंदात्मकता। ठीक है, संवाद। संवाद जैसे कि हम सभी जानते हैं, भाई मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप मुझे कुछ बोल रहे हो, ठीक है, फिर कोई और बोल रहा है, फिर
कोई और बोल रहा है, फिर दूसरा बोल रहा है, फिर तीसरा बोल रहा है, इसको क्या बोलते हैं, हम संवाद बोलते हैं। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना संवाद को कोई कथा साहित्य कैसे मतलब हो सकती है, लेकिन ये जो संवाद होता है ये नाटकों में ज्यादातर देखा जाता है। बिना संवाद के कोई नाटक जो होता है वो नहीं बन सकता। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, संवाद कथा में अहम भूमिका निभाते हैं। संवादों के माध्यम से क्या होता है, कहानी आगे बढ़ती है, गतिशीलता मिलती है उसमें। ठीक है, पात्र और चरित्र चित्रण की भूमिका महत्वपूर्ण होती है कथा में। संवाद छोटे, चुस्त, गतिशील होने चाहिए ताकि लोगों को मनोरंजन मिल सके, है ना। अब बहुत बड़े बड़े संवाद होंगे तो एक ही व्यक्ति इतना लंबा अगर बोलेगा तो कौन सुनेगा ना, तो दूसरे व्यक्ति को तो मौका ही नहीं मिलेगा, बहुत देर में मौका मिलेगा। तो क्या होना चाहिए, जो संवाद होने चाहिए वो चुस्त और गतिशील होने चाहिए, कि एक से दूसरे में ट्रांसफर जल्दी से हो जाए, तो उसे उस कथा के पात्र अव्यक्त हो जाएंगे तथा प्रभावशीलता, संवेदनशीलता नष्ट हो जाएगी। परंतु कहानी में केवल संवाद ही होंगे तो वह कथा न हो रहकर एकांकी या नाटक बन जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखते हैं, विशेषता को स्पष्ट करना, भाषा शैली का निर्माण करना, तथा कथा को रस की स्थिति तक पहुंचाना संवाद में कहे जाएंगे। तो जो स्वाभाविक एवं परिस्थिति के अनुकूल हो, जिसमें जिज्ञासा एवं कतूहलता उत्पन्न करने की क्षमता हो। देश, काल या वातावरण इंपॉर्टेंट है। कथा का वातावरण मनुष्य की सभ्यता और संस्कृति को उजागर करता है। कथा का संबंध किसी न किसी काल से जरूर होता है। वातावरण का मूल आधार भौतिक और मानसिक है, जो कहानी के आयाम को नया मोड़ देते हैं। वातावरण कथा कला का मेरुदंड है। वास्तविक जीवन देश काल जीवन की विभिन्न सत असत प्रवृत्तियों और परिस्थितियों से निर्मित होता है। इन तत्वों को एक साथ एक ही जगह पर चित्रित करना, कथा में वातावरण उपस्थिति करना, वातावरण कथा को यथार्थ बनाने में सहायक होता है। अतः कथा जिस स्थान अथवा समय से संबंधित है उसका यथार्थ चित्रण उसमें होना चाहिए। शैली आ जाएगी यहाँ पर, भाषा शैली आ जाएगी। ठीक है, क्या है यहाँ पर, भाषा शैली। बाबू गुलाब राय के शब्दों में शैली का संबंध कथा के किसी एक तत्व से न वरन सभी तत्वों से है। कथा की प्रेषणीयता प्रमुख रूप से शैली पर निर्भर करती है। ऐतिहासिक शैली है या आत्मकथात्मक शैली है या पात्रात्मक शैली है, डायरी शैली है, नाट्य शैली है, संवेदात्मक शैली है, संस्मरणीय शैली है, रिपोर्टाज शैली है। ठीक है, ये विभिन्न शैलियां हैं, तो किस शैली से वो बनी है। कथा ही क्या साहित्य की कोई भी विधा हो उसमें बिगड़ आकार ग्रहण नहीं कर सकती। भाषा हमारे विचारों, भावों तथा कल्पनाओं को दूसरे तक पहुंचाती है। कथा की भाषा शैली पात्रों के अनुकूल होनी चाहिए। उद्देश्य मेन है। ठीक है, बिना उद्देश्य के अगर आप कुछ लिख रहे हो तो आपका लिखने को कोई फायदा नहीं जब तक उसमें उद्देश्य ना हो। ये कथा का अंतिम तत्व है। प्राचीन कहानी का उद्देश्य उपदेशात्मक था, किंतु आज विविध सामाजिक परिस्थितियां, जीवन के प्रति विशेष दृष्टिकोण या किसी समस्या का समाधान और जीवन मूल्य का उद्घाटन आदि कथा के उद्देश्य होते हैं। यह उल्लेखनीय है कि कथा का मूल्यांकन करते समय उसमें निर्मित एकता होना आवश्यक है। कथा यदि पाठक के मन पर अद्भुत प्रभाव डालती है तो कथाकार का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। अब ये कुछ और है, जैसे मनोरंजन करना। ठीक है, किंतु मनोरंजन एकमात्र उद्देश्य नहीं होता, जीवन के पक्ष के प्रति दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। तो ये आप देख लेना आप। ठीक है, निष्कर्ष देख ले हम। कथा को निश्चित व्यवस्थित रूप से लिखा जाता है। इसे लिखने के लिए कथाकार को इसके विभिन्न प्रकार से परिचित होना चाहिए, क्योंकि कथा एक बैठक में समाप्त होने वाली विधा है। पाठक इसका समापन एक बैठक में ही कर देना चाहता है। उसे कहानी के माध्यम से प्रकट किए गए विचारों आदि को वह कब समय में ग्रहण करना चाहता है। अतः ये सभी तत्व एक कथा को पूरी करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिना तत्वों के कथा का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो ये आपके कुल कितने तत्व थे? 6। ठीक है, ये 6 तत्व हैं आपके जो कथा को पूरी करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करना, नहीं लगी हो तो लाइक भी मत करना। ओके।